नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो अदम्य साहस, फौलादी इरादों और देशभक्ति की एक अविश्वसनीय कहानी है। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध के सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में से एक टाइगर हिल की गौरव गाथा की। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उन शूरवीरों की दास्तान है जिन्होंने सचमुच असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। 1999 के इन आंकड़ों पर जरा गौर करें। जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब दुश्मन ने धोखे से हमारी बर्फीली चोटियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया था। ये कोई बराबरी का मुकाबला नहीं था। ये बिल्कुल डेविड बनाम गोलियत यानी चींटी और हाथी की लड़ाई जैसा था। एक तरफ 30,000 से भी ज्यादा दुश्मन सैनिक जो पहले से ही ऊंचाई पर बैठे थे और फायदे में थे, और दूसरी तरफ 18,000 भारतीय सैनिक जिन्हें एकदम नीचे से ऊपर की ओर हमला करना था। सामरिक नजरिए से देखा जाए तो ये शुरुआत ही बेहद खतरनाक और डरावनी थी। भाग 1, घुसपैठ और ऑपरेशन विजय। इस चौंकाने वाली घुसपैठ ने पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ा दी थी, जिसके कारण भारत के इतिहास के सबसे कठिन सैन्य अभियानों में से एक को तुरंत लॉन्च करना पड़ा। भाग 2, द टाइगर हिल मिशन। अब हमारा ध्यान लद्दाख के एक छोटे से सैन्य शिविर पर जाता है, जहां कैप्टन अर्जुन सिंह और उनकी टुकड़ी को टाइगर हिल वापस लेने का ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक आदेश मिला। ये आदेश मिलते ही कैप्टन अर्जुन ने अपनी टुकड़ी के सामने जो बात कही, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा, साथियों, ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये भारत की शान है। हमें इसे हर हाल में वापस लेना होगा। जरा सोचिए, इन चंद शब्दों ने पूरी टुकड़ी में कैसी ऊर्जा भर दी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक वाक्य ने आने वाले भीषण युद्ध के लिए वो भावनात्मक आधार तैयार कर दिया जिसने हर एक सैनिक के इरादे को मानो फौलाद में बदल दिया। भाग 3, बर्फीली रात में चढ़ाई। कहानी का ये वो हिस्सा है जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि यहां सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि खुद प्रकृति भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। जरा इस खौफनाक दृश्य की कल्पना करें। रात का घना अंधेरा है, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका है, शरीर को चीर देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सामने पहाड़ के बिल्कुल खड़ी और फिसलन भरी चट्टानें हैं, जिन पर दिन के उजाले में भी चढ़ना नामुमकिन सा लगता है। और हमारे सैनिक अपने कंधों पर भारी तोपखाने और हथियार उठाए बिना एक भी आवाज किए बिल्कुल खामोशी से इन चट्टानों पर चढ़ रहे हैं। एक छोटी सी चूक या एक पत्थर का खिसकना और ऊपर बैठे दुश्मन को सब पता चल जाता। ये एक बेहद तनावपूर्ण, खामोश और रोंगटे खड़े कर देने वाली चढ़ाई थी। भाग 4, कैप्टन अर्जुन की वीरता। अचानक उस बर्फीले सन्नाटे को चीरते हुए धमाकों की भयानक आवाजें गूंज उठीं। बिना किसी चेतावनी के दुश्मन की सुरक्षित चौकी से अंधाधुंध गोलियों की बारिश होने लगी। नुकसान हुआ, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। और ये टाइमलाइन इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला। रात के अंधेरे में शांत चढ़ाई शुरू हुई थी, फिर ठीक आधी रात को दुश्मन की गोलाबारी ने उस शांति को भंग कर दिया। दुश्मन ऊंचाई पर था, मजबूत बंकरों में छिपा था। मौत का ये खौफनाक संघर्ष घंटों तक चलता रहा। सेना धीरे धीरे उस ऊंची पोस्ट के करीब पहुंच रही थी, लेकिन भोर होने से ठीक पहले एक बहुत ही नाजुक मोड़ आया, जब टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे कैप्टन अर्जुन खुद बुरी तरह घायल हो गए। और यहां आकर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हो गया। भोर होने से ठीक पहले जब एक तोप का गोला कैप्टन अर्जुन के पास फटा और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, तो उनके चिंतित साथियों ने तुरंत उन्हें बेस कैंप ले जाना चाहा। ये जंग के मैदान का वो पल था जो किसी भी सैन्य अभियान की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। क्या एक गंभीर रूप से घायल कमांडर पीछे हटेगा? क्या अपने लीडर को गिरता देख टुकड़ी का हौसला टूट जाएगा? ये वो क्षण था जहां पूरे मिशन की कामयाबी एक बहुत ही कच्चे धागे से लटक रही थी। लेकिन कैप्टन अर्जुन का वो जवाब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। दर्द से कराहते हुए भी उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया और दहाड़ते हुए कहा, जब तक तिरंगा टाइगर हिल पर नहीं लहराएगा, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। क्या बात है! इस असाधारण जिद और अदम्य साहस ने उस बर्फीली चोटी पर मानो जादू कर दिया। अपने जख्मी लीडर को इस तरह डटा हुआ देखकर जवानों का हौसला आसमान छूने लगा, और फिर उन सब ने अपनी पूरी ताकत, क्रोध और देशभक्ति के जुनून के साथ दुश्मन पर अंतिम और सबसे भयंकर धावा बोल दिया। भाग 5, भोर की पहली किरण।
भारतीय सैनिकों के इस अकल्पनीय पराक्रम और निरंतर हमले के सामने आखिरकार दुश्मन पस्त हो गया और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा चुका था। भोर की पहली किरण के साथ जब सूरज की रोशनी शान से लहराते तिरंगे पर पड़ी, तो वहां मौजूद हर एक थके हुए और घायल सैनिक की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उस भावुक पल में गंभीर रूप से घायल कैप्टन अर्जुन ने लड़खड़ाते हुए तिरंगे को सलाम किया और बेहद विनम्रता से कहा, "ये जीत मेरी नहीं, भारत माँ के हर वीर सपूत की है।" यह कितनी बड़ी बात है। ये वाक्य हमें गहराई से समझाता है कि असली नायक कभी अपनी महिमा नहीं गाता, बल्कि यह एक सामूहिक बलिदान और अपनी मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना है। भाग 6, कारगिल विजय दिवस। इस महाविजय की खबर से पूरे देश में खुशी और गर्व की एक अप्रत्याशित लहर दौड़ गई। आज भी यह दिन उन बलिदानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंततः यह समझना बहुत जरूरी है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक ही किसी भी राष्ट्र के सच्चे नायक होते हैं। उनका अदम्य साहस, उनका अद्वितीय त्याग और निस्वार्थ देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को हमेशा अंधेरे में रोशनी की तरह प्रेरित करती रहेगी। जय हिंद। लेकिन इस ऐतिहासिक गौरवगाथा को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सभी के सामने खड़ा होता है। हम उस शांति और आज़ादी की कीमत कैसे चुकाते हैं जो हमें इन वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान से मिली है? क्या हम अपने सुरक्षित दैनिक जीवन में उस देशभक्ति और समर्पण के एक छोटे से हिस्से को भी उतार पाते हैं? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।